पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल बहुत ही प्रसिद्ध नेता व स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारत की आज़ादी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। उनके योगदान को याद करते हुए भारत सरकार व राज्य सरकार ने उनके सम्मान में पुरस्कार व उनकी मूर्ति स्थापित किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित विश्वविद्यालय का नाम पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम पर है, जिसकी स्थापना 1964 में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ शासन ने उनकी स्मृति में सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्र में अभिनव प्रयत्नों के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान स्थापित किया है, जो कि 2001 में प्रारंभ किया गया था, जिसको सामान्य प्रशासन द्वारा दिया जाता है। तो ये थे पंडित रविशंकर शुक्ल। आइए अब इनकी प्रारंभिक जीवन के बारे में हम सुनते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म 2 अगस्त 1877 में मध्य प्रदेश के सागर नामक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित जगन्नाथ शुक्ल और माता का नाम श्रीमती तुलसी देवी थी। अब जानते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी की शिक्षा के बारे में। रविशंकर शुक्ल का 4 साल की आयु में सागर स्थित सुंदरलाल पाठशाला में दाखिला हुआ था। इस पाठशाला से उन्होंने 8 वर्ष की आयु में प्राथमिक शिक्षा पूरी की और फिर रविशंकर जी ने अपनी माध्यमिक शिक्षा सागर से ही पूरी की। रविशंकर जी की माध्यमिक शिक्षा के बाद उनके पिताजी अपने भाई पंडित गजाधर शुक्ल के साथ राजनांदगांव आ गए। राजनांदगांव में दोनों भाइयों ने बंगाल नागपुर कॉटन मिल में काम किया। कुछ समय मिल में काम करने के बाद उनके पिता रायपुर चले गए, जहां रविशंकर जी ने अपनी हाई स्कूल पूरी की, अर्थात रायपुर से उन्होंने अपनी हाई स्कूल पास किया है। पंडित रविशंकर शुक्ल ने इंटर की परीक्षा जबलपुर के रॉबर्टसन कॉलेज से उत्तीर्ण की। इस समय उनकी आयु 17 वर्ष की थी। नागपुर में पढ़ाई के दौरान शुक्ल जी का राष्ट्रीय आंदोलन के लगाव हो गया। वह 1898 में आयोजित 13वें कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए अपने शिक्षक के साथ अमरावती भी गए। 1899 में नागपुर के हिस्पॉल कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और नागपुर से ही इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई भी अपनी पूरी की। अब आइए राजनीति से पहले रविशंकर जी का जो सफर था उसके बारे में हम सुनते हैं। शिक्षा पूरी होने के बाद रविशंकर शुक्ल सरायपाली चले गए और सूखा राहत कार्य का निरीक्षण कार्य करने लगे। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए शुक्ल जी को पदोन्नत कर नायब तहसीलदार बना दिया गया। 1901 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर जबलपुर के हितकारिणी स्कूल में अध्यापन का कार्य शुरू किया, अर्थात पढ़ाना शुरू किया। 1902 में रविशंकर शुक्ल का विवाह भवानी देवी से हुआ। विवाह के बाद वे खैरागढ़ आ गए। उनकी नियुक्ति एक हाई स्कूल में प्राचार्य के पद पर हो गई। 1907 में रविशंकर शुक्ल ने राजनांदगांव में वकालत शुरू की। कुछ ही महीनों बाद वे रायपुर आकर वकालत करने लगे। उन्होंने प्रयाग कांग्रेस अधिवेशन 1910 में भी भाग लिया। 1912 में रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से कान्यकुब्ज महासभा की स्थापना हुई। उन्होंने रायपुर में कान्यकुब्ज छात्रावास की स्थापना की तथा कान्यकुब्ज मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। इस हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने अपना संपूर्ण समय देश को आजाद कराने के लिए लगाने का संकल्प किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया एवं स्वदेशी के प्रचार हेतु उन्होंने स्वयं खादी वस्त्र धारण करना भी प्रारंभ कर दिया।
अंग्रेजी शिक्षा के बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार के लिए उन्होंने जनवरी 1921 में रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। अब आइए जानते हैं कि पंडित रविशंकर जी का राजनीतिक जीवन कैसा रहा। 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति का सदस्य बने। उन्हें रायपुर जिला परिषद के सदस्य के रूप में 1921 में ही चुनाव किया। रायपुर जिला परिषद के सम्मेलन में कुछ अंग्रेज अधिकारियों को प्रवेश न देने में 1922 में उनकी गिरफ्तारी हो गई। उन्होंने स्कूलों में वंदे मातरम का गायन और राष्ट्रीय झंडे को फहराना अनिवार्य कर दिया। 1924 में वे पहली बार प्रांतीय विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे 1927 से 1936 तक रायपुर जिला परिषद के भी अध्यक्ष रहे। गांधी जी के नमक सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन का रायपुर में नेतृत्व किया, जिसके चलते उनको जेल भी जाना पड़ा। नवंबर 1933 में गांधी जी के छत्तीसगढ़ प्रवास में वे रविशंकर शुक्ल जी के बूढ़ापारा स्थित निवास में गांधी जी ठहरे थे। उन्होंने बुनियादी शिक्षा सिद्धांत के अनुरूप विद्या मंदिर योजना शुरू की तथा पहली विद्या मंदिर का शिलान्यास गांधी जी के द्वारा किया गया। राजनैतिक व सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए 1935-36 में उन्होंने महाकौशल साप्ताहिक पत्रिका भी शुरू की। 1936 में डॉक्टर खरे मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने। 1939 में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। वे संविधान सभा के भी सदस्य थे। 1940 में गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेते हुए वे पुनः गिरफ्तार किए गए और उन्हें छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही होने का गौरव प्राप्त हुआ। 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होने पर उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया, परंतु रविशंकर शुक्ल जी को मलकापुर रेलवे स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया गया। 15 अगस्त 1947 में उन्होंने सीताबर्दी किले में झंडा फहराया। सीताबर्दी किला नागपुर में स्थित है। 1946-47 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रांत में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और पंडित रविशंकर शुक्ल जी सीपी बरार के प्रधानमंत्री बने। सीपी बरार मध्य प्रदेश व उसके आसपास का क्षेत्र है। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। 1956 तक वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक इस पद पर रहे। छत्तीसगढ़ की सभी 14 रियासतों का मध्य प्रदेश में विलय कराने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। पंडित रविशंकर शुक्ल जी का निधन 31 दिसंबर 1956 को हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। हृदयाघात अर्थात दिल का दौरा, हार्ट